हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये मैथमेटिक्स की क्लास 8 की असेसमेंट 7 से रिलेटेड रहेगी, 17 नवंबर की। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। पहले आप आंसर खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर अपने आंसर मैच करना। ठीक है, तो पहला आपसे पूछा गया है कि जो सर्कल है ना, जो सर्कल है वो कोन नहीं होता, पॉलीगन नहीं होता, सिंपल कर्व नहीं होता, क्लोज कर्व नहीं होता, ये ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं होता। तो जो सर्कल है उसका आंसर आएगा कि वो पॉलीगन नहीं होता। ठीक है, पॉलीगन में जो है ना किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं होना चाहिए, तो कम से कम पॉलीगन के लिए 3 साइड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो कर्व तो जो है सर्कल जो है वो कर्व की शेप में है, इसलिए इसे हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। बाकी ये तीनों के तीनों हम सर्कल को कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन है उसे क्या कहते हैं? देखो, रेगुलर पॉलीगन उसे बोलते हैं बच्चों जिसमें सारे के सारे एंगल्स और सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा रेगुलर होगा। पहला, हुज नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ इवन। ये कह रहा है जिसमें लाइन सेगमेंट जो है वो इवन हो। तो देखो 2 का तो पॉलीगन बन ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये कह रहा है हुज नंबर ऑफ डिजिट्स हुज नंबर ऑफ डायगोनल्स आर इवन। तो ये भी गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायगोनल अगर इवन होंगी तो वो रेगुलर बनेगा, नहीं। ठीक है, हुज इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, यानी कि हैविंग इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स। बिल्कुल सही, उसी को ही रेगुलर पॉलीगन बोला जाएगा जिसमें इक्वल एंगल्स होते और इक्वल साइड्स होते। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। लास्ट में पढ़ लेते हैं, कह रहा है पॉलीगन हुज डायगोनल्स लाइज ओनली इन इट्स इंटीरियर। ये कह रहा है कि अगर डायगोनल पता है ना बच्चों किसे कहते हैं? जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया तो इसके अपोजिट कॉर्नर को हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो इसे डायगोनल कहते हैं। ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। तो ये कह रहा है डायगोनल अगर अंदर ही होगी उसे हम बोलेंगे रेगुलर, नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सी, दूसरे का सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पॉलीगन इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी लाइन सेगमेंट। जो पॉलीगन है ना उसमें कम से कम कितनी लाइन्स होनी चाहिए? वेरी गुड, शाबाश। ये बात हुई ना कि आप आंसर पहले ही बता दो तो अच्छी बात है। तो तीसरा मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। कम से कम उसमें 3 साइड्स होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ये कह रहा है कि डैश पॉलीगन डायगोनल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ये कह रहा है कौन सा इनमें से जो पॉलीगन है जिसमें जो डायगोनल होती है वो उस पॉलीगन के बाहर बनती है। ठीक है, रेगुलर की, इरेगुलर की, कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की। ठीक है, आपको इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो कॉनकेव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स होता है उसके तो सारे के सारे जो है ना कॉर्नर जो है बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, और जबकि जो कॉनकेव होता है उसके कॉर्नर अंदर की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायगोनल बाहर की तरफ हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है ना यहाँ पर हम इसका आंसर कॉनकेव बोलेंगे। जैसे अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसका हमने ये मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि बाहर बन रहा है डायगोनल। ठीक है, जैसे अगर हम इसको मिलाएंगे या अगर और कोई फिगर बने तो उस तरीके से क्या बनेगा, वो बाहर की तरफ बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना पॉलीगन के, जिसकी 72 साइड्स है, तो कितना होगा? देखो, चाहे 72 साइड्स हो या 1000 साइड्स हो, तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बाहर वाले ये जो एंगल है ना इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इनका जो सम है हमेशा 360 ही रहेगा, चाहे वो 3 साइड वाला हो, चाहे वो 4 साइड वाला हो, चाहे वो 72 साइड्स वाला हो। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के जो एंगल है उसका जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ये कह रहा है अगर रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं तो उसका हर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। देखिए, रेगुलर हेक्सागन आपको पता है ना जिसमें 6 साइड्स होती हैं, तो ये कह रहा है कि इसका हर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। 1 2 3 4 5 6। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना होता है, और टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी साइड होती है उसमें से 2 घटा देते हैं और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 720 आ जाएगा। अब 720 हमें पता लग गया कि सारे एंगल का टोटल 720 है, 720 है। तो आपको पता है ना कि सब एंगल जब इक्वल हैं तो कितने एंगल है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा
12, तो 120 आ गया। और अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना पीछे करके। तो इसका आंसर कितना आ गया 120। समझ में आ गई। जब भी किसी फिगर के हमें एंगल का सम पता लगाना पड़ता है तो जितनी भी साइड होती है, ठीक है, जितनी भी साइड होती है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 में से 2 घटा देंगे, अगर 6 है तो 6 में से 2 घटा देंगे, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये था इसके अंदर लॉजिक। तो 120 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के अंदर, उनका सम कितना होता है। देखिए जो पैरेललोग्राम है इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से कहलाएंगे, ये और ये जो साथ साथ होते हैं ना उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो इनका सम कितना होता है। ऐसे अगर मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया तो इसका और इसका सम कितना होगा 180। ऐसे ही कोई भी आप एडजेसेंट एंगल ले लो, ये ले लो, तो इनका भी टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये मत भूलना। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 70 का तो ये कितने का होगा 110, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 होता है। ठीक है, आगे समझ में। इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ये कह रहा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए जो स्क्वायर होता है ना वो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी हर चीज़ बराबर होती है। तो ये जो डायगोनल होते हैं ना ये 90-90 के काटते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी जो है ना प्रॉपर्टी इन डायगोनल्स की नहीं है। डायगोनल ये है डायगोनल, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। इक्वल तो होती है, म्यूचुअल बाइसेक्टर होती है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना इसके जो डायगोनल होते हैं ना ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हिस्सा इसके बराबर होता है, ये हिस्सा इसके बराबर होता है, तो ये ट्रू है। इसने बोला इनमें से कौन नहीं है, तो कह रहा है जो ये जो डायगोनल होती है ना ये बाहर की तरफ बनती है, तो ये गलत है, अंदर की तरफ बनते हुए बताया था ना मैंने। और कह रहा है परपेंडिकुलर होती है, ये ट्रू है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा सी। जो स्क्वायर होता है उसकी जो डायगोनल होती हैं, ठीक है, वो कहाँ काट रही हैं, अंदर काट रही है बाहर काट रही है, सॉरी, ठीक है, अंदर काट रही है बाहर काट रही हैं, बाहर नहीं काट रही, इसलिए ये गलत है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट आर नोट अ रेक्टेंगल। इनमें से कौन सा रेक्टेंगल नहीं हो सकता। देखिए जो रेक्टेंगल है ना उसे कॉन्वेक्स कह सकते हैं क्योंकि उसके कोने बाहर की तरफ होते हैं। हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और पैरेलल होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल पे तो ये पाया जाता है। और ये कह रहा है हम इसे इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इक्विएंगुलर का मतलब होता है इसमें हर एंगल बराबर हो, तो इसमें हर एंगल 90-90 का भी होता है। तो ये कह रहा है क्या रेक्टेंगल को हम रोमबस कह सकते हैं। रेक्टेंगल को हम रोमबस नहीं कह सकते क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है, जबकि रोमबस में चारों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल को हम रोमबस नहीं कह सकते। रोमबस तभी कहते हैं जब उसमें चारों साइड बराबर होती, ठीक है। याद रखना रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होती है आमने सामने की, जबकि रोमबस में सारी इक्वल होती है। इसलिए इसका आंसर जो है वो बी आ जाए क्योंकि नोट पूछा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कह रहा है विच क्वाड्रिलेटरल हैज़ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। ये कह रहा है इनमें से किसकी डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट हो सकती हैं। देखिए जो रेक्टेंगल है उसकी डायगोनल आप देख सकते हैं कैसी है, ठीक है। और यहाँ पर भी इन्हें रेक्टेंगल ही लिख दिया। काइट, देखिए काइट ऐसे बनाई जाती है, ठीक है, और ट्रेपीजियम जो है वो इस तरीके की शेप होती है। तो अब आप बताइए कि इनमें से किसकी डायगोनल आपको सबसे लंबी लग रही है। ये लग रही है, ये लग रही है, या ये लग रही है, ठीक है। सबका आंसर यही होगा काइट। तो इसका आंसर क्या आ गया काइट, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर है काइट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।